अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हमारा बेटा कोर्स है, उसमें आपने देखा था कि आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आर्किटेक्चर बेटा आपने देखा पिछले जो आपका लेक्चर था उसमें लेक्चर 1 में। उसके बाद आपने आर्किटेक्चर के बाद आपने देखा स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में आपने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को देखा। उसके बाद आपने रेफरेंस मॉडल देखा। रेफरेंस मॉडल में बेटा हमने देखा कंपोनेंट बेस क्या होता है। ठीक है, कंपोनेंट बेस के बाद हमने स्टूडेंट्स देखा कि आपके पास फंक्शन बेस्ड क्या होता है और थर्ड आपके पास डेटा बेस्ड क्या होता है। डेटा बेस्ड रेफरेंस मॉडल में हमने उसकी एग्जांपल में देखा था कि उसकी एग्जांपल जो डेटा बेस्ड की है वो है आपके पास आंसी स्पार्क आर्किटेक्चर। आज हम आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में हम देखने वाले हैं आंसी स्पार्क आर्किटेक्चर को। आंसी स्पार्क आर्किटेक्चर को हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में। आंसी स्पार्क में बेटा हम ये देखेंगे कि आंसी स्पार्क को आप 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर भी कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी दफा पेपर में आ चुका है कि 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर क्या है या आंसी स्पार्क आर्किटेक्चर के नाम से। इसकी बेटा मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं कि ये आंसी स्पार्क अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक आपको कंसेप्ट दिया डेटाबेस को डिजाइन करने का, एक स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म से स्कीमास को देखते हैं, मुख्तलिफ लेवल की स्कीमास को आप देखते हैं। इसमें हमें जो आंसी स्पार्क है ये तमाम आपके पास जितने डेटाबेस आर्किटेक्चर फर्दर आगे इस्तेमाल होते हैं उनकी बेस अभी तक भी आंसी स्पार्क ही है या 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर बेस यही है। उससे आगे टाइम वाइज वो एक्सटेंड होते गए और उनमें चेंजिंग्स आती गई। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास आंसी स्पार्क आर्किटेक्चर क्या है। इसमें बेटा 3 किस्म के या 3 लेवल्स इसमें आप देखते हैं। ठीक है, 3 लेवल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं बेटा एक्सटर्नल लेवल, फिर आप देखते हैं कंसेप्चुअल लेवल, उसके बाद आप इंटरनल लेवल और डेटाबेस को। इसका एक डिजाइन है बेटा वो देख लें आपके। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर 3 लेवल की, तो 3 लेवल से मुराद है 3 इसके लेवल होंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल लेवल की अगर बात की जाए, एक ऐसा लेवल जो कि आपकी क्यूरीज को देखता है और ओवरऑल व्यू को देखता है आपके डेटाबेस की, वो आपके पास कंसेप्चुअल लेवल है। और ऐसा लेवल जो कि यूजर के साथ, यूजर की एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन करवाता है आपकी, वो लेवल आपका एक्सटर्नल लेवल है और उसे आप एक्सटर्नल स्कीमा भी कहते हैं, जिसके साथ हम लोग डायरेक्टली इंटरफेस कर रहे होते हैं या जिसे आप कह लें कि एक GUI एप्लीकेशन के थ्रू, मैनेजमेंट के सिस्टम के थ्रू आप इसे मैनेज कर रहे होते हैं, या जो आप इससे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वो आपके पास एक्सटर्नल लेवल स्कीमा है। और एक्सटर्नल स्कीमा भी है और एक्सटर्नल लेवल भी उसे कहते हैं। उसके साथ यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 सो ऑन, एक्सटर्नल के साथ मुख्तलिफ किस्म के यूजर्स इंटरेक्शन में होते हैं। यूजर इंटरेक्शन में है एक्सटर्नल के साथ, एक्सटर्नल आगे से इंटरेक्शन में है कंसेप्चुअल के साथ, कंसेप्चुअल आगे से इंटर करता है इंटरनल लेवल से और इंटरनल आगे डेटाबेस से। और इंटरनल लेवल को आप फिजिकल लेवल और फिजिकल स्कीमा भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, बेसिकली जो आपका 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर है, आंसी स्पार्क आर्किटेक्चर है, ये बनाया इसलिए गया है या डिजाइन इसलिए किया गया है इसका स्ट्रक्चर, ताकि आपके फिजिकल लेवल को और आपके एप्लीकेशन लेवल को, बेसिकली एक्सटर्नल को आप एप्लीकेशन लेवल भी कहते हैं और इंटरनल को आप फिजिकल लेवल कहते हैं। एप्लीकेशन लेवल और फिजिकल लेवल के दरमियान जो सिनेरियो है, जिस तरह वो परफॉर्मेंस हो रही है, वो डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर आपको देखना पड़ता है या इसे रीड करना पड़ता है, इसे आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। डेटाबेस स्कीमा की हम यहाँ पे बार बार बात कर रहे हैं, तो स्कीमा बेसिकली जो है आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का।
जिसमें आप फॉर्मल लैंग्वेजेस के थ्रू डेटाबेस को यूज करते हैं या देखते हैं कि किस तरह डेटाबेस की क्यूरीज प्रोसेस कर रही हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर किस तरह देख चल रहा है। सारा ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का वो बेसिकली डेटाबेस स्कीमा कहलाता है। इसलिए हम यहाँ पे मुख्तलिफ स्कीमास यूज करते हैं जो कि अलग-अलग लेवल्स पे यूज किए जाते हैं। क्लियर बेटा? एक दफा फिर आपको कर दूं कि इसमें आपके पास यूजर इंटरेक्ट करते हैं एक्सटर्नल लेवल के साथ, एक्सटर्नल इंटरेक्ट करता है कॉन्सेप्चुअल के साथ, कॉन्सेप्चुअल करता है इंटरनल, और इंटरनल डेटाबेस के साथ। मतलब डेटाबेस से डायरेक्ट जब क्यूरीज ली जाती हैं तो वो इंटरनल में ली जाती हैं, इंटरनल देता है आगे कॉन्सेप्चुअल को, कॉन्सेप्चुअल एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल आगे यूज कर रहा होता है यूजर। ये एक आपका 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर, जिसे आप आंसी स्पार्क आर्किटेक्चर भी कहते हैं। इसमें बेटा आप बेसिकली स्कीमास पढ़ते हैं, इसमें आप डेटाबेस की एक स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं कि किस तरह डेटाबेस वर्क कर रही है और किन किन लेवल से गुजर के आपकी क्यूरी प्रोसेस हो रही है और कैसे यूजर डाटा को फेच कर रहा है फ्रॉम डेटाबेस। स्टूडेंट्स, हम 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर में जो हमने लास्ट में देखा वो हमने देखा कि इसके 3 लेवल्स देखे, एक्सटर्नल, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल, इंटरनल, और डेटाबेस के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं। अब हम इसकी क्यूरी प्रोसेसिंग देखेंगे, या हम ये देखेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है और इनके तीनों लेवल्स के या तीनों स्कीमास के क्या फायदा है आपको, ठीक है, डेटाबेस के लिहाज से। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा आपके पास क्या होता है या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या। ओवरऑल जब भी आप एक आर्किटेक्चर की बात करते हैं, 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर की, आंसी स्पार्क की, तो जो टोटल व्यू होता है उस आर्किटेक्चर का, या ओवरऑल किस तरह डेटाबेस प्रोसेस कर रही है, डाटा को फेच किया जा रहा है, वो आप कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में देखते हैं, या क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन या क्यूरी प्रोसेसिंग आप किस में देखते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में बच्चे आपने ज़हन में रखना है कि इंटायर व्यू को देखा जाता है, ओवरऑल सिस्टम के इंटायर व्यू को, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा आपके एक्सटर्नल और आपके इंटरनल दोनों लेवल्स को एट अ टाइम ज्वाइन करवा रहा होता है। इसलिए आपका इंटायर जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा ही दे सकता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल ही दे सकता है। इसमें हम एक क्यूरी देखेंगे कि किस तरह प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप देखेंगे कि रिलेशन है, रिलेशन कौन सा है, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का एक रिलेशन कह लें, एम्प्लॉय का एक टेबल कह लें आप। उससे आपने स्टार्ट किया लार्ज ब्रैकेट के साथ, उसके बाद उसमें की पॉइंट आपने ऐड किया जिसे आप प्राइमरी की भी कहते हैं, ठीक है। की पॉइंट ऐड किया, वो आपने किया एम्प्लॉय नंबर। आपको पता है कि यूनिक जो आइडेंटिफाई करती हो किसी भी रोज और कॉलम्स को, उसे आप प्राइमरी की कहते हैं, ताकि आप तमाम टेबल को इजीली एक्सेस कर सकें, इसलिए आपको प्राइमरी की का रखवाना जरूरी होता है। यहाँ पे आपने की एट्रीब्यूट रखवा दिया ई नंबर, ठीक है। ई नंबर अब आपने एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बताने हैं, करली ब्रैकेट के साथ आप स्टार्ट करेंगे एट्रीब्यूट्स को। ई नंबर आपने उसके करैक्टर बताने हैं कि कितने करैक्टर्स आपने स्पेसिफाई किए, आपने किए 9 करैक्टर स्पेसिफाई किए, मतलब 9 करैक्टर्स की स्पेस आपने उसे अलाउ कर दी डेटाबेस में। उसके बाद आप ई नेम रखते हैं, ई नेम को आपने करैक्टर दिया और आपने क्या कहा, उसे 15 करैक्टर्स की जो स्पेस है वो अलाउ कर दी डेटाबेस में। उसके बाद आपने एक टाइटल नाम का एट्रीब्यूट रखा, उसे आपने करैक्टर दे दिए 10, और करली ब्रैकेट जो ये वाली है यहाँ पे कंप्लीट करोगे, और ये वाली जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे आप एंड कर देंगे। मतलब ये है कि आपने एक टेबल बताया, उसमें आपने एक प्राइमरी की बताई, इसे की एट्रीब्यूट आप कहते हैं। उसके बाद आपने उसके तमाम एट्रीब्यूट्स बताए, तमाम खुसूसियात बताई उस टेबल की कि कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसमें उसका नेम हो सकता है, उसकी क्लास हो सकती है, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, सो ऑन, जो टेबल के लिहाज से जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो तमाम आपने बता दिए। ये बेसिकली ओवरऑल एक व्यू बता देगा आपको कि किस तरह इंटरनल स्कीमा में कौन सी चीजें हैं और एक्सटर्नल स्कीमा में कौन सी हैं। ये बेसिकली आपको एक व्यू दे देगा जो कि आपका कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है। दोबारा एक दफा बेटा सुन ले, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या करता है, इंटायर व्यू देता है तमाम डेटाबेस का कि वो किस तरह
वर्क कर रही है, किस तरह इंटरनल और एक्सटर्नल आपस में रिलेट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप रिलेशन, उसके बाद आप प्राइमरी की, उसके बाद आप उसके तमाम टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे रखवाते हैं और ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं और साथ उन्हें आप स्पेस दे देते हैं जितनी कैरेक्टर्स की आपने स्पेस अलाउ करनी होती है। ये हमारे पास बेटा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा था। मैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में हमने देखा कि इंटायर व्यू को देखा जाता है। अब बेटा हम बात यहां पे करेंगे कि आपके पास इंटरनल स्कीमा क्या चीज है। इंटरनल स्कीमा एक ऐसा स्कीमा है जो कि स्टोरेज के लिहाज से देखा जाता है। मतलब इंटरनल स्कीमा में आपने पीछे डायग्राम में देखा कि इंटरनल स्कीमा डायरेक्टली लिंक कर रहा होता है आपकी डेटाबेस के साथ। मतलब डेटाबेस से अगर डाटा को फेच करना है तो आप इंटरनल स्कीमा को इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल स्कीमा अगर डाटा डायरेक्टली फेच कर रहा है तो मतलब कि स्टोरेज की तमाम कैपेसिटी इंटरनल स्कीमा के पास होगी और जो क्यूरी प्रोसेसिंग स्टोरेज किया वो इंटरनल स्कीमा अपने पास रखेगा। इसे पता होगा कि कहां पे डेटाबेस में डाटा को स्टोर करवाना है। अच्छा, यहां पे बेटा आपके पास इंटरनल रिलेशन एम्प्लॉय का है। एक इंटरनल रिलेशन आपने एम्प्लॉय का बनाया, एक ब्रैकेट स्टार्ट की आपने, उसके बाद आपने कहा इंडेक्स ऑन एम्प्लॉय नंबर, आपने उसे लिखा कॉल एमिनेक्स। ठीक है, कॉल एमिनेक्स से मुराद यह है कि आपने उसे एमिनेक्स के नंबर से कॉल किया जाएगा और उसका इंडेक्स क्या होगा, एम्प्लॉय नंबर। मतलब आपकी डेटाबेस में जिस इंडेक्स से वो बुलाया जाएगा वो एम्प्लॉय नंबर होगा, यहां उसे एमिनेक्स भी यहां पे कॉल किया जाता है। ठीक है, डेटाबेस में जहां पे ये रखवाया जाएगा आपका जो यहां पे की एट्रीब्यूट है उसकी बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद आप फील्ड की बात करते हैं। ठीक है, फील्ड के साथ आप क्या करते हो, हेडर रखवाएंगे। ठीक है, हेडर एक इस तरह का यहाँ पे एट्रीब्यूट आपके पास बेसिकली आ जाएगा जिसमें आपने जब अपडेट करना होगा डाटा तो आप फिर हेडर में रखवाएंगे और उसे आप 1 बाइट की मेमोरी अलाउ कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप एम्प्लॉय नंबर को बाइट 9 दे देते हैं, उसके बाद एम्प्लॉय नेम को बाइट 15 दे देते हैं, उसके बाद टाइटल को बाइट 10 दे देते हैं। बेसिकली मैंने बेटा आपको आगे भी बताया कि जब आप इंटरनल की बात करते हैं तो आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन की बात करते हैं। जब डेटाबेस के साथ कनेक्शन की बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि डेटाबेस में इंटरनल डाटा किस तरह रखवा रहा है। उसमें आपने सबसे पहले ये देखा कि आप की एट्रीब्यूट बताते हैं इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, आपने की एट्रीब्यूट बताया कि ये की एट्रीब्यूट है इस इंडेक्स का। उसके बाद आपने उसकी फील्ड बताई, फिर आपने उससे स्पेस बता दी कि इस एट्रीब्यूट को आपने इतने बाइट अलाउ किए हुए हैं और जब भी आप कोई डाटा सेव करवाएंगे वो इतने बाइट का डाटा सेव करवा सकता है या रखवा सकता है। किसमें, डेटाबेस में, क्योंकि हमने ये देखा स्टार्ट में कि इंटरनल लेवल जो है वो आपका स्टोरेज से रिलेट करता है और डायरेक्टली रिलेट होता है आपका डेटाबेस के साथ। क्लियर है बेटा ये बात। कंसेप्चुअल का अगर हम देखें तो ओवरऑल व्यू है वो। अगर आप इंटरनल का देखें तो इंटरनल में हम ये देख रहे हैं कि किस तरह डेटाबेस में डाटा ने स्टोर होना है। उसके बाद अगर हम देखें बेटा तो आपके पास एक्सटर्नल स्कीमा आ जाता है। एक्सटर्नल स्कीमा क्या होता है कि एक ऐसा, मैंने आगे कहा कि आप बताया आपको कि इंटरनल को आप कहते हो फिजिकल, इंटरनल को आपने फिजिकल कह दिया, फिर एक कॉन्सेप्चुअल जो ओवरऑल व्यू दे रहा है, फिर आपके पास एक आता है जो कि आप एक्सटर्नल स्कीमा जिसे आप प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर भी कहते हैं जिसे आप। ठीक है, कि जो चीज आपको शो होनी है, जो यूजर को शो हो रही है, बेसिकली जिसने डायरेक्ट इंटरेक्शन करना है यूजर के साथ। अगर आप बात करते हैं बेटा एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल की क्यूरी यूजर लिख रहा होता है, उसके पीछे फिर चल रहा होता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। कॉन्सेप्चुअल के पीछे इंटरनल है और इंटरनल आपको डाटा ला के देता है डेटाबेस से। इसलिए जब आप एक्सटर्नल की बात करोगे तब आप उस व्यू की बात करोगे जिसके साथ यूजर डायरेक्टली लिंक कर रहा है या डायरेक्टली अट्रैक्ट कर रहा है। वो क्यूरीज जो आप अपने एसक्यूएल की लिखते हैं वो बेसिकली आपकी एक्सटर्नल स्कीमा में क्यूरीज लिखी जा रही होती हैं और यूजर्स उसे डायरेक्टली लिख रहे होते हैं। इसमें देखते हैं बेटा कि क्रिएट व्यू बजट, हमने क्रिएट किया व्यू, उसका नाम क्या था, बजट। बजट में आपने 2 एट्रीब्यूट रखवा दिए, पी नेम और बजट। ये आपने 2 एट्रीब्यूट इसमें रखवा दिए। उसे आपने कहा कि इन्हें आप एज करो सिलेक्ट पी नेम और बजट फ्रॉम प्रोजेक्ट, के पी नेम और बजट को आप सिलेक्ट करो इसमें से, प्रोजेक्ट में से। पी नेम और बजट के जितने कॉलम्स हैं वो बेसिकली सारे वहां पे आप फेच कर लेते हो। मतलब बेटा यहाँ पे है कि एक्सटर्नल व्यू
आपका ऐसा व्यू है जिसमें आप डायरेक्टली यूजर क्यूरी लिख रहा होता है। उसके बाद आप आ जाते हो कंसेप्चुअल व्यू में, जिसमें आप एट्रीब्यूट्स को बता रहे होते हो, ओवरऑल व्यू दे रहे होते हो। उसके बाद आप आ जाते हैं इंटरनल व्यू में, जिसे आप फिजिकल व्यू कहते हैं, जिसमें आप डेटाबेस की स्टोरेज के साथ डील कर रहे होते हैं और आप बता रहे होते हैं कि कहां पे डेटाबेस को स्टोर किया जा रहा है, डाटा को डेटाबेस में, वो आप इंटरनल स्कीमा में देखते हैं, जिसमें आप स्टोरेज को डील कर रहे होते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज जो हमने देखा डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये टॉपिक था ANSI स्पार्क आर्किटेक्चर। उम्मीद करता हूं कि तमाम बच्चों को क्लियर होगा। 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर भी इसे कहते हैं, इसे ANSI स्पार्क आर्किटेक्चर भी कहते हैं। और मोस्टली बेटा ये बात ध्यान में रखना है कि काफी दफा ये पेपर में रिवाइज हो चुका है, पेपर में काफी दफा आ चुका है ये, और काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए तमाम बच्चे इसे गौर से सुने और ध्यान से समझें, ताकि आपके पेपर में किसी किस्म की गलती ना हो इस लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर को लेके। और नेक्स्ट बेटा जो है, हम इसके जो बाकी आर्किटेक्चर्स हैं, जिसमें हमारे पास क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर है, वो आर्किटेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें देखेंगे। और हम देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास मुख्तलिफ और भी टर्म्स हैं, वो इंशाल्लाह ऑटोनॉमी वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।